जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है स्टैटिक जीके सिलेबस। स्टैटिक जीके सिलेबस। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके के जो सिलेबस है उसके बारे में। और इस स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है वो उसमें कम से कम 60 से लेकर के 80 तक टॉपिक्स हो सकते हैं। तो 60 से लेकर के 80 के बीच में टॉपिक्स हैं और इतने सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 करके फुल्ली डिस्कस करेंगे, एकदम अच्छे से जानेंगे। और स्टैटिक जीके से आप लोग समझते ही होंगे स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके जीएस से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 70% स्टैटिक जीके से ही डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल स्टैटिक्स जीके का जो सिलेबस है जिसमें 60 to 80 टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद 1 बाय 1 करके हम लोग उसके बारे में एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस। तो सिलेबस में यहाँ पर 1 से लेकर के 10 और 11 से लेकर के 15 टॉपिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए एक एक को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। भारत का जो भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो भी भारत के मॉन्यूमेंट या फिर कुछ भी जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड है भारत के राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा है भारत के पक्षी अभयारण्य। चौथा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स जो है इंडिया के। सिक्स्थ है फाइव जो है भारत के झील। 6 नंबर है विश्व की झीलें। जैसे भारत की झीलों के बारे में एक अलग चैप्टर चलेगा और विश्व की झीलों के बारे में अलग चैप्टर है। 7वां है भारत के नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर या शहर। और 8वां है विश्व में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर या फिर शहर। 9वां है आपका विश्व के प्रमुख फसल एवं उनका उत्पादक देश। विश्व में जो भी फसल उगते हैं तो उसमें फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, हम लोग फोर्थ रैंकिंग तक चलेंगे। और उसमें प्रमुख जो फसल है जैसे आपका चावल है, गेहूं है, तो इसमें टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। 10वां है आपका विश्व के प्रमुख खनिज एवं उनके उत्पादक देश। फसल के तरह ही खनिज के भी बारे में बात करेंगे। 11वां है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। 12वां है विश्व के प्रमुख नहरें। 13 है भारत के प्रमुख बंदरगाह। और उसके बाद हम लोग विश्व के भी प्रमुख बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे, इसमें नहीं लिखा हुआ है। 14 है आपका भारत के प्रसिद्ध मंदिर। 15 जो है आपका लिखा हुआ है भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। भारत में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ तक अभी तक हमने देखा है 1 से लेकर 15 तक। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और 16 से लेकर के आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। 15 तक हम लोगों ने देख लिया था। आगे 16 में लिखा हुआ है कि भारत के प्रसिद्ध झरने एवं विश्व, यानी भारत के भी प्रसिद्ध झरने और विश्व के भी प्रसिद्ध झरने दोनों के बारे में बात करेंगे। 17वां है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जो दो देशों के बीच में जो सीमा रेखा होता है उसके बारे में बात करेंगे। 18 है प्रमुख संगठन एवं उनका मुख्यालय, जो भी विश्व में जितने भी प्रमुख संगठन हैं और उनके जो मुख्यालय है उसके बारे में बात करेंगे। 19 है देश राजधानी मुद्रा, जो भी इम्पॉर्टेंट देश है, मोस्टली हम लोग 150 से भी ज़्यादा कंट्री और उसके राजधानी मुद्रा को देखेंगे। हो सकता है जितना ज़्यादा कवर अप कर पाएंगे उसको देखेंगे। 20 है आपका खेल और खिलाड़ी के बारे में। खेल, खिलाड़ी और खिलाड़ियों की संख्या और विश्व के जो भी नेशनल गेम्स होता है उसके बारे में भी बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट जो भी खिलाड़ी हैं जो खेल से रिलेटेड है। 21 है महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के बारे में बात करेंगे। 22वां है महत्वपूर्ण किताब एवं उनके लेखक। ये भी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों महत्वपूर्ण किताब, उनके लेखक। इसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सबके बारे में बात करेंगे। 23वां है महत्वपूर्ण स्टेडियम। ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों होगा। महत्वपूर्ण स्टेडियम जो मैंने लिखा है और वो कहाँ पर है उसके बारे में बताएंगे। जैसे ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, तो ईडन गार्डन स्टेडियम महत्वपूर्ण स्टेडियम भी है और कोलकाता में है, इंडिया में। वैसे ही हम लोग बात करेंगे और भी इंटरनेशनल जो भी स्टेडियम है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे बर्मिंघम पैलेस जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में है। वैसे ही बात करेंगे बहुत सारा। विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व में जो भी प्रमुख द्वीप है उनके बारे में बात करेंगे। विश्व के प्रमुख पर्वत एवं उनके शिखर, जो भी पर्वत है और उनके टॉप जो है पीक, उसके बारे में बात करेंगे। 26 है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जो है इंडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। 27वां आपका यहाँ पे दिया हुआ है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल
जो भी विश्व में प्रमुख औद्योगिक नगर है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे बहुत ही बड़ा बड़ा नाम आता है उसमें। 28वां है आपका स्थानीय पवन, जो भी पवन को शीतल हवाएं जो होती है उसको क्या बोलते हैं किस कंट्री में, और स्थानीय पवन गर्म हवाएं को क्या बोलते हैं देश में। ये इससे इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये झरना किस देश में है या ये झरना कहाँ से गिरती है। भारत ऐसे ही जितना भी ये लिखवा रहे हैं सब डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए बोल रहे हैं 70% जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन होगा वो स्टैटिक जीके से होता है। नेक्स्ट 30 नंबर जो है 30, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की महत्वपूर्ण समितियाँ। भारत जब आज़ाद हो रहा था, उस आज़ादी के बाद जो समितियाँ बनाई गई थी महत्वपूर्ण, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बन रहा था उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण समितियाँ बनी थी उसके बारे में बात करेंगे। 31वां है भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की सूची, और 32वां है भारत के परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की सूची। तो 16 से लेकर के 32 तक हमने इसको किया है। तो चलिए आगे हम लोग 33 यानी 33 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और 33 नंबर लिखा हुआ है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 34 है 34 भारत में प्रथम पुरुष। उसके बाद है भारत में प्रथम महिला। 36 है भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे। 37 भारत में यूपीएससी अध्यक्ष। भारत में यूपीएससी अध्यक्ष की सूची। 38 है विभिन्न देशों के साथ भारत के अभ्यास, सैन्य अभ्यास जो होता है भारत का और किस किस देश के साथ और उसका क्या नाम होता है उसके बारे में बात करेंगे। 39 है भारत के नौसेना एडमिरल जितने भी हुए अभी तक उनके बारे में बात करेंगे। 40 नंबर भारत में सीबीआई निदेशक जितने हुए हैं। 41 है भारतीय एयर चीफ मार्शल की सूची। 42 है आरबीआई के गवर्नरों की सूची। 43 भारत के प्रमुख न्यायाधीशों की सूची। 44 भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषाएं, जो स्टेट्स जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जो आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है उसके बारे में। 45 है भारतीय लोकसभा स्पीकर की सूची। 46 है विभिन्न क्षेत्रों के पिता। 47 है आपके विभिन्न क्षेत्रों के पिता, जैसे हम लोग कैसे बोलते मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, तो उसी टाइप के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, तो उस टाइप के बात करेंगे, बहुत ही फेमस नाम आएंगे। 47 है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे शुरू से लास्ट तक उसके बारे में बात करेंगे। 48 नंबर है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। नोबेल पुरस्कार में जितने भी भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, जितने भी विनर रहे हैं वो कब विनिंग किए थे और किस क्षेत्र में किए थे और उनका नाम क्या है उनके बारे में बात करेंगे। 49 है भारतीय राज्यों में LS-RS के सदस्यों की सूची। LS का मतलब है लोकसभा और RS का मतलब है राज्यसभा, यानी लोकसभा में किस स्टेट के कितने मेंबर हैं और राज्यसभा में उस स्टेट के कितने मेंबर हैं, तो जितने भी स्टेट्स हैं सभी के बारे में बात करेंगे। 50 नंबर है भारतीय राज्य एवं उनके स्थापना वर्ष की सूची। भारत में जितने भी स्टेट्स हैं और उनका फॉर्मेशन कब हुआ, किस डेट को हुआ, किस ईयर में हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो 50 नंबर तक हम लोगों ने यहाँ तक कवर अप कर लिया है और 51 से हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं सेशन को, और यहाँ पे लिखा हुआ है 51 नंबर कि भारत में कृषि क्रांतियों की सूची। भारत में जो कृषि क्रांति हुई है उनके सूची के बारे में बात करेंगे। 52 है क्रांति एवं उनसे संबंधित सूची। जैसे बोला जाता है पीली क्रांति, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है, तो उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है 53 भारत में प्रमुख बांध, और बांध जो है वो किस स्टेट में है उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है 54 भारतीय संविधान के 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है तो उनके बारे में बात करेंगे। 55 है भारत के प्रधानमंत्री की सूची। भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में उनकी सूची लाइन बाय लाइन, और उनका जो पीरियड रहा है रूलिंग पीरियड उसके बारे में भी बात करेंगे। 56 है बैंकों एवं उनके मुख्यालयों की सूची। इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं तो उनके जो मुख्यालय हैं उनका जो हेड ऑफिस है उसके बारे में बात करेंगे। 57 है विश्व में भारत का प्रथम स्थान। किस किस फील्ड में भारत का प्रथम स्थान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 58 है प्रमुख खेल एवं उनके परिसर। जो भी इम्पोर्टेंट खेल है और उनका जो परिसर है, जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट, तो क्रिकेट जो है वो पिच पे खेला जाता है, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है, तो उसी टाइप के जितने भी खेल है और उनको जो खेलने वाला जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे, परिसर।
और उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी होती है उसके बारे में भी बात करेंगे वहाँ पे। 59 है प्रमुख खेल एवं उनसे संबंधित ट्रॉफी या कप। जो भी कप होता है या फिर जो भी ट्रॉफी होती है वो किस खेल से संबंधित होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, टोटल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रमुख खेल एवं उनसे संबंधित शब्द, यानी बोला जाएगा जैसे चाइना मैन, चाइना मैन जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो आप डायरेक्टली उसको बोल देते हैं कि चाइना मैन जो शब्द है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, क्योंकि आप क्रिकेट देखते हैं। तो उसी टाइप से फुटबॉल में, हॉकी में, वॉलीबॉल में, बैडमिंटन में बहुत सारे शब्द हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। बहुत एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रमुख पुरस्कार एवं क्षेत्र, जो पुरस्कार भारत और विश्व दोनों में दिए जाते हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार, भारत में भारत रत्न पुरस्कार, अर्जुना अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऐसे करके बहुत सारे अवार्ड हैं जो भारत में दिए जाते हैं और विश्व में भी दिए जाते हैं। तो वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और वो पुरस्कार का नाम क्या है, वो कब से स्टार्ट किए गए थे, इसके बारे में फुल्ली डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है 62 समाधि स्थल। जो भी हमारे देश में महान महान लीडर जो हुए हैं और जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उनके समाधि स्थल, जैसे महात्मा गांधी का राजघाट है, जवाहरलाल नेहरू का शांति निकेतन है, ऐसे करके हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रमुख व्यक्ति एवं उनका उपनाम। प्रमुख व्यक्ति एवं उनका उपनाम के बारे में बात करेंगे। 64 है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। 55 है भारत के प्रमुख पर्यटक क्षेत्र जहाँ भी पर्यटन करने जाते हैं। और 66 है भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, जो भी चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। और यहीं पे हम लोग इतना टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर कोई टॉपिक्स और बचा हो तो उसके बारे में हम लोग, ये जो पूरा टॉपिक है, ये जब मैं 66, यहाँ पे 66 टॉपिक्स हैं, तो जब मैं 66 टॉपिक्स को कवर अप कर दूंगा तो जो भी उसके बाद टॉपिक्स बचेंगे तो उसको देख करके फिर उसको भी डिस्कस किया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा। तो अगर आप और टॉपिक्स ऐड करवाना चाहेंगे तो कमेंट में बताइएगा। पहले आप इतने टॉपिक्स जो मैंने लिखवा रखा है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन करके, तो उसके बारे में ज़रूर वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले सेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए, और जो आप पढ़ते हैं जितना बुक में केवल उतना ही नहीं बताया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा एडवांस बताया जाएगा इस हमारे यहाँ पे चैप्टर में जो भी हम पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्टैटिक्स जीके पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको कोई पढ़ा नहीं पाता है, कोई सोर्स नहीं मिल पाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितने भी वीडियो अपलोड होंगे, जितने भी सेशन, जितने भी क्लास होंगे, वो सारी की सारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी, यानी कि बोले तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट, यानी कि अगर हम बोले आपको कि सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था दोस्तों, वो था भारत के, यहाँ पे तो सब मिटा चुका हूँ, तो था, याद आ रहा है कि सबसे पहले जो टॉपिक था वो था भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची के बारे में। तो हम लोग अगले सेशंस में स्टार्ट करेंगे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, जो भी आए हैं, उसके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।